नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मित्रा। लोकसभा चुनाव को लेकर अब गर्मी आने लगी है और गठजोड़ टूटने लगे और राजनीति बनने बिगड़ने लगी। ऐसे में यूपी में समाजवादी पार्टी ने 16 उम्मीदवारों की घोषणा करके और तापमान को बढ़ा दिया। ऐसे में बीजेपी को और टेंशन देते हुए कांग्रेस ने एक और चाल चली। देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा को लेकर साम दाम दंड भेद शुरू हो गया और सभी पार्टियों ने अपनी रणनीति भिड़ानी शुरू कर दी। इंडिया गठबंधन टूट चुका है और ममता एकला चलो की राह पर है, तो वहीं बिहार में नीतीश पलटी मार नेता के तौर पर अपना काम जारी रखे हैं। ऐसे में यूपी में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 11 सीट देकर अपने 16 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। ऐसे में अब कांग्रेस ने नहले पे दहला फेंका और सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस का गढ़ रायबरेली से अब सोनिया गांधी नहीं बल्कि प्रियंका मैदान में उतरेंगी। इसकी भनक तब लगी जब 2 राज्यसभा की सीटें खाली हो रही, जिसमें एक हिमाचल प्रदेश की है और खबर है कि कांग्रेस यहां से सोनिया गांधी को राज्यसभा भेजने की तैयारी कर चुकी है। इस खबर को हवा तब ज्यादा लगी जब कांग्रेस की वफादार और वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह ने मंगलवार को एक बयान दिया और कहा कि सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी वाड्रा को हिमाचल प्रदेश से खड़ा किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी जोड़ा कि इसके लिए गांधी परिवार की रजामंदी जरूरी। आप जानते हैं कि राजनीति में हवा सबसे ज्यादा मायने रखती है और यही हुआ और कहा जाने लगा कि सोनिया गांधी राज्यसभा जाएंगी। जानकारी देते चले कि सोनिया गांधी 5 बार की लोकसभा सांसद है और वर्तमान में वो रायबरेली से लोकसभा सांसद है। हाल के दिनों में सोनिया जी की तबीयत काफी खराब रह रही है। ऐसे में अगर वो राज्यसभा सीट के लिए अपनी मंजूरी देती है, राज्यसभा उन्हें भेजा जाएगा। ऐसे में बड़ा सवाल ये होगा कि फिर रायबरेली से लोकसभा चुनाव कौन लड़ेगा। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक एक और बात कह रहे हैं और उनका मानना है कि हो सकता है कि प्रियंका गांधी राज्यसभा चली जाएं और सोनिया गांधी लोकसभा चुनाव लड़े। लेकिन चर्चा गर्म है और देखना होगा कि होता क्या है। इसके साथ ही साथ कई और बड़े उलटफेर होने वाले हैं। ऐसे में अगर प्रियंका राज्यसभा जाती हैं या चुनाव लड़ती हैं तो मजेदार होगा। साथ ही बीजेपी बहुत जल्द अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने वाली। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी कांग्रेस को घेरने के लिए किसे उतारती है और कौन इस पर चुनाव लड़ता है। साथ ही अभी सीट बंटवारे को लेकर भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में अनबन चल रही है। देखना होगा कि कब मामला सुलझता है और कब एनडीए से मुकाबला करता है।